श्री हनुमान बेनीवाल जी। चला गया मेरा कागज यार। 40 है 40। बोलिए, समय समझ मत बताइए। सदन में आज संविधान एससी और एसटी आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। मेरे से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी और करीब करीब जो इस बिल पे बोले सब ने इस बिल का समर्थन किया। इस विधेयक के आने से उत्तर प्रदेश के गोंड, दूरिया, नाइक, ओझा और पथरा तथा राजगोंड जातियों को एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। जो पहले नहीं वो इसी की उपजातियां। सुनो, इसके साथ आप अपना बोलिए, प्राइवेट का, ठीक है। इस संदर्भ में आपने पूरा पढ़ा नहीं साहब? नहीं, इधर बोलिए, अपना बोलिए, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। इस संदर्भ में साथी सदस्यों ने विस्तार से अपने विचार रखे। सभापति महोदय, आरक्षण को लेकर देश के अंदर मैं इस बिल में जो आप ये करें इसका तो समर्थन करता हूं, लेकिन आरक्षण को लेकर इस देश के अंदर बहुत से आंदोलन हुए। समय समय पे कई नौजवान पुलिस की गोलियों के शिकार हुए। चाहे हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन देख लो आप, राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, एक मिनट रुको साहब, पटेल आंदोलन गुजरात का, मराठा आंदोलन महाराष्ट्र का, लिंगायत कर्नाटक का और आंध्र में कापू जातियां इसके लिए लगातार संघर्ष करती रही। मेरी मांग है कि इन लोगों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इसमें भी सोचो। हरियाणा, यूपी, दिल्ली सहित 9 स्टेट के जाटों का, जो हमारे धौलपुर भरतपुर के जाट भी राजस्थान के अंदर, बाकी जाटों का आरक्षण दिल्ली में है, उनको नहीं है, तो उनको भी दिल्ली के अंदर जिन प्रदेश का खत्म किया, धौलपुर भरतपुर के जाटों को भी दिल्ली सरकार केंद्र की नौकरियों के अंदर आरक्षण दर में मांग करूंगा कि ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर आप बार बार, जैसे एसटी का त्रिपुरा का बिल था, ये उत्तर प्रदेश का है, आप हमेशा नए नए बिल लाके और एक एक जातियों को कहीं एससी से एसटी में डाल रहे हो, एसटी से उसमें वापस एससी में डाल रहे हो, कोई ओबीसी में डाल रहे हो, ओबीसी से अलग कर रहे हो। तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसी कमेटी आप बनाएं जो एक ही साथ तमाम सर्वे करा के देश का कि किन किन जातियों को कहाँ कहाँ आपको रखना है। इससे सदन का समय भी खराब नहीं होगा। और आप जब सरकार के अंदर आए थे तो हमेशा एक बात कही थी, जब एनडीए की सरकार बनी, कि यूपीए का समय जो फालतू के बिल लाए, कानून लाला के जो रिकॉर्ड बनाए थे, उनको खत्म करेंगे, रिपील करेंगे, ये बात आपने कही। तो मेरा ये निवेदन है कि ऐसी कमेटी बना के तमाम देश का सर्वे कराकर आपको ये करना चाहिए। इस बिल का मैं समर्थन कर रहा हूँ। सभापति महोदय, समाज के कमजोर वर्गों में सबसे प्रतिकूल स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की, और संविधान में इन जातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने और उनकी सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करने के लिए प्रावधान बनाए हुए। बावजूद इसके जो स्थिति इन वर्गों के, उस पर इस सदन को चिंतन मनन करने की जरूरत है। और मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दलित वर्ग देश के विभिन्न हिस्सों में समानता के लिए संघर्ष कर तमाम कानूनों के बावजूद दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। सभापति महोदय, आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है, जिससे आम बोलचाल की भाषा को समझना नहीं पाती। सरकार को कौन कौन सी योजना इन तबकों के लिए, इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण। सभापति महोदय, एक आध मिनट मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। आज हम अनुसूचित जनजातियों के हितों की बात करें, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि देश के 23 IIT में दिसंबर 2021 में दिए आंकड़ों के मुताबिक देश भर के IIT में अनुसूचित जनजाति के मात्र 32, अनुसूचित जाति के मात्र 183 और अन्य पिछड़ा वर्ग से मात्र 462 फैकल्टी सदस्य थे। विभिन्न मंत्रालयों विभागों में 31 दिसंबर 2020 तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 34,000 से अधिक पद खाली पड़े। जब इतने पद खाली पड़े तो आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है, इस विषय पर आपको गंभीरता से सोचना होगा। सभापति महोदय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा तैयार किए गए ग्रामीण भारत में कृषक परिवारों की स्थिति और परिवारों की भूमि तथ्यों का मूल्यांकन 2019 सर्वे करवाया था, जिसमें आंकड़ा है कि देश के 17.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 44.4% परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 21.6 अनुसूचित जाति, 12.3% अनुसूचित जनजाति के। इसी सर्वे में दर्शाया कि एक कृषि परिवार हर महीने औसतन मेज 218 रुपये 218 रुपये कमा पाता है। इसमें मैं ओबीसी कृषि परिवार कम 9.977 रुपये
SC कर्ज परिवार 8.142 और ST कर्ज परिवार 8979 रुपये प्रति महीने कमा पाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बेहद जरूरी हो जाता है कि सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक न्याय में कौन से समुदाय पिछड़े जहाँ आरक्षण या सभापति जी एक मिनट का टाइम दे सर, 1 मिनट में कुछ मेरे पॉइंट आउट रख देता हूँ, 1 मिनट साहब है ना। तो अभी तक पिछड़े जहाँ आरक्षण या अफर्मेटिव एक्शन का लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन विडंबना है कि सरकार ने जाति जनगणना कराने से इनकार कर दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर, इसलिए मेरी मांग है कि विकास की दौड़ में पिछड़े समुदायों की जल्द से गिनती हो ताकि सामाजिक न्याय उन वर्गों तक पहुंच जाए। सौद महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान प्रदत्त हक और अधिकार इस देश में रहने वाले पिछड़े दलित तबके के लिए दिए, उसके बावजूद आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे देश का दलित भेदभाव उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। कहने को तो अनेक योजनाएं दलित समुदाय के लिए, लेकिन क्या उनका प्रभावी क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है? लास्ट में समाप्त करूं, बस लास्ट में एक सुझाव मैं रखता हूं। समझ में मैं राजस्थान चाहता हूं, और राजस्थान के अंदर ये अधीर रंजन जी बैठे हैं, अभी खड़े हो जाएंगे, मेरी बात सुने बिना ही। कांग्रेस की सरकार, 1 मिनट सुनिए साहब, सुने तो सही चेयरमैन साहब, बोलिए ना, आप बोलिए ना। समझ में हाल ही में राजस्थान के अंदर धौलपुर जिले से 26 साल की दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के 2 दबंगों ने देसी कट्टा दिखाकर उसके पति और बच्चों के सामने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। राजस्थान के पाली जिले में एक दलित संविदा कर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पहले अलवर के थानागाजी में दलित महिला का गैंगरेप करके वीडियो वायरल किया गया। जो अलवर जिले में मूक बधिर बालिका के साथ जो घिनौना कृत्य हुआ वो पूरे देश के सामने आया, और ऐसे अनेक प्रकरण है जिससे राजस्थान को हर रोज शर्मसार होना पड़ रहा है। समझ मुझे आज भी देश के कई हिस्सों में दलित दूल्हों को, समझ मुझे 1 मिनट समाप्त हो गया, आज भी देश के कई हिस्सों में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने के मामले सामने आते हैं। और ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें दलितों के उत्थान के लिए संविधान